हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को अब तक अरबों का फटका लग चुका है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं। इस गिरावट का असर अडानी समूह में निवेश करने वाले छोटे और बड़े सभी तरह के निवेशकों पर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अडानी समूह में निवेश करने वाले निवेशकों में से एक है देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC। LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में काफी पैसा लगा रखा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि LIC ने अडानी समूह की कंपनियों में कितना पैसा लगाया हुआ है और LIC का निवेश अब फायदे में है या नुकसान में आ गया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि LIC के देश भर में कितने करोड़ पॉलिसी धारक हैं और इसका LIC के पॉलिसी होल्डर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को तो पहले से ही गहरी चोट दे रखी है, लेकिन अब अडानी ग्रुप की आंच सरकारी बीमा कंपनी LIC पर भी साफ पड़ती हुई नजर आ रही है। अडानी समूह की 5 बड़ी कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू पहली बार खरीद मूल्य से भी नीचे गिर गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 23 फरवरी को अडानी समूह की कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य गिरकर 27,000 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गया। यह आंकड़ा LIC के खरीद मूल्य से करीब 11% कम है। इनमें अंबुजा सीमेंट और ACC शामिल नहीं है। LIC ने अडानी समूह में 30,127 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। LIC अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाली इकलौती सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। आइए एक ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि LIC ने अडानी समूह की कंपनियों में कितना निवेश कर रखा है। 31 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही में LIC की अडानी पोर्ट्स में 9.14%, अडानी टोटल गैस में 5.96% हिस्सेदारी थी। इसी तरह अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में 4.23%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% हिस्सेदारी थी। आंकड़े अगर हम देखें तो पता चलेगा कि LIC ने अडानी समूह की कंपनियों में उस समय भी जमकर निवेश किया जब देश की म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अडानी समूह की कंपनियों से दूरी बना रखी थी। LIC ने दिसंबर 2022 तक लगातार 9 तिमाहियों में अडानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई, जबकि एक कंपनी में अपना निवेश 6 गुना बढ़ाया। 24 जनवरी को अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर पिछले 1 महीने से भारी दबाव में है। रिपोर्ट जारी होने से पहले 24 जनवरी को अडानी समूह की 9 सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 19.18 लाख करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी को 61% घटकर 7,36,671 करोड़ रुपए रह गया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जी हाँ, ये सच है कि LIC का कुल निवेश इक्विटी में 10 लाख करोड़ से ऊपर है, जिसमें अडानी ग्रुप में उसने करीब 30,000 करोड़ का निवेश किया था। और इस 30,000 करोड़ में एक गुलदस्ता होता है, बुके हम बोलते हैं। बुके में अलग अलग किस्म के फूल होते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, अडानी ग्रीन्स, ACC, अंबुजा सीमेंट, जो 8-9 कंपनीज हैं अडानी की, उन सब में मिला जुला के इतना निवेश था। तो आपको कोई गुलदस्ता या बुके भेंट करे तो ताजा ताजा होता है, तो उसमें बड़ी अच्छी महक आ रही होती है। तो अगर आप उसको 5-7 दिन के लिए छोड़ दें तो वो मुरझा जाता है, ना तो देखने में अच्छा लगता है ना महक आती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ है कंपनीज के साथ। एक समय जब ये शेयर्स की वैल्यू 30,000 करोड़ की करीब 75,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गई, वो आज गिर के मूल अमाउंट यानी कि जो बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट किया था उससे भी 10-11% नीचे आ चुकी है। और इसमें मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में वैल्यू निरंतर अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहीं ऊपर नीचे हो रही है, बहुत डायनेमिक होती है प्राइसिंग। पर यह सच है कि वो इन्वेस्टमेंट से इस समय बिल्कुल अब नीचे आ चुकी है। जो पैसा LIC ने लगाया था उस समय अगर नोशनल प्रॉफिट था, इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, अगर 75,000 पहुंच गया क्योंकि LIC ने बेचा नहीं और की इंतजार करेंगे और बढ़ेगा, तो आज ये गिर के नीचे आ गया है। तो अब ये नोशनल प्रॉफिट से नोशनल लॉस में आ चुका है। देखिए, गिरावट का कंपनी पे तो असर जो है वो हम देख ही रहे हैं। कंपनी को कुछ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमने देखा जो 19-20 लाख करोड़ थी, आज गिर के वो 7-8 लाख करोड़ आ चुकी है। उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 60% हिस्सा उड़ चुका है। 55 से 60 के बीच में अलग अलग कंपनीज का अगर हम ले औसतन ले
तो ये कंपनी के लिए तो चिंता की बात है, उसकी साख पे बात है, उसकी रेपुटेशन पे बात है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से विपक्षी पार्टियां एलआईसी की तरफ से अडानी समूह में किए गए निवेश को लेकर लगातार चिंता जता रही हैं। हालांकि एलआईसी ने अडानी समूह में निवेश को लेकर जारी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश के तहत 30 जनवरी को एक बयान में कहा था, पिछले कई सालों में एलआईसी ने अडानी समूह की सभी कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 27 जनवरी 2023 को बाजार बंद होने तक इस निवेश की मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि 27 जनवरी को अडानी समूह की 5 कंपनियों एसीसी और अंबुजा सीमेंट को छोड़कर इनका बाजार मूल्य 55,565 करोड़ रुपए था। इन कंपनियों में एलआईसी की 1% से अधिक हिस्सेदारी है। एलआईसी के खुद के 56,142 करोड़ रुपए के अनुमान और इंडियन एक्सप्रेस के 55,565 करोड़ रुपए के अनुमान के बीच का अंतर अडानी पावर और अडानी विल्मर में 1% से कम हिस्सेदारी के कारण हो सकता है। इसका कारण है कि सेबी के नियमों के मुताबिक कंपनियों को 1% से कम हिस्सेदारी खरीदने वाले निवेशकों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। अडानी समूह का निवेश भले ही अडानी समूह में खरीद मूल्य से कुछ नीचे चला गया, लेकिन राहत की बात यह है कि ऐसे समय में जब अडानी समूह की 5 बड़ी कंपनियों में एलआईसी की होल्डिंग का बाजार मूल्य 62.8% की तेजी से नीचे आया है, अब भी एलआईसी का निवेश अपने खरीद मूल्य से कुछ ही नीचे है। इससे पता चलता है कि सरकारी बीमा कंपनी ने अडानी समूह की कंपनियों में तब पैसा लगाया जब अडानी के शेयर काफी कम भाव में मिल रहे थे। ये तो हो गई अडानी समूह में एलआईसी के निवेश के नफे नुकसान की बात। अब एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के भी फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले एलआईसी ने अपने निवेश को लेकर जारी खबरों पर बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आज तक की न्यूज वेबसाइट के मुताबिक एलआईसी की ओर से ऐलान किया गया है कि अडानी ग्रुप में उनका इन्वेस्टमेंट जिसका तस रहेगा और इसे बिल्कुल भी नहीं घटाया जाएगा। अपने बयान में एलआईसी के चेयरमैन ने कहा था कि हम अडानी ग्रुप मैनेजमेंट को कभी कभी सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल जानने के लिए बुलाएंगे। इसके साथ ही हम इस बात की जानकारी समय समय पर लेंगे कि अडानी समूह मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या कर रहा है। एलआईसी के देश भर में 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। आपको बता दें, एलआईसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में तेज बढ़ोतरी के साथ 8,334.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सितंबर तिमाही के आंकड़े देखें तो बीमा कंपनी ने 15,952 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई तिमाही में एलआईसी का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 44.34 लाख करोड़ रुपए था। एलआईसी की ओर से अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया गया कि उसके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का करीब 1% ही अडानी ग्रुप में निवेश किया गया है। अडानी समूह के अलावा देश की 250 से अधिक लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में एलआईसी ने पैसा लगा रखा है। दिसंबर 2022 में खत्म तीसरी तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी का शेयर मार्केट में करीब 10.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। वहीं अडानी समूह में एलआईसी के निवेश की मार्केट वैल्यू गिरने का एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स पर क्या असर होगा, इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जहां तक जरूरी बात है कि एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, एलआईसी से जिनका रिश्ता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो उनका क्या होगा, ये जीवन का साथ कैसा जा रहा है, उसमें हमें समझना होगा कि जो एलआईसी की नॉर्मल पॉलिसी होती है, जिसको हम रिस्क कवरेज कहते हैं, उसमें 2 तरीके की पॉलिसी होती है। एक एंडोमेंट होती है, एक मनी बैक होती है। एंडोमेंट मनी बैक वालों पे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि जिसका मैं तीसरा बताने जा रहा हूं वो भी कुछ हद तक एंडोमेंट टाइप में आ जाती है, पर उसको हम अलग रखते हैं। दूसरी होती है जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसको हम यूलिप नाम से जाते हैं। अब ये यूलिप जरूरी नहीं, लोग यूलिप समझते हैं वो जो यूटीआई ने निकाला था खाली वही यूलिप, ऐसा नहीं है। यूनिट लिंक एक कॉन्सेप्ट है कि आपका लगाया हुआ पैसा जो आप जमा कर रहे हैं पॉलिसी में, उसको शेयर मार्केट में सिस्टमैटिक तरीके से निवेश किया जाता है कुछ अच्छी सिक्योरिटीज में। आज तक तो अडानी की कंपनी की सिक्योरिटीज को अच्छा ही माना जाता था, सॉलिड माना जाता था, सबसे ज्यादा मुनाफे देने वाली माना जाता था। तो जो पैसा एलआईसी का, या मैं यूं कहूं कि जिन लोगों ने अपना पैसा यूनिट लिंक्ड पॉलिसी में लगाया है, उस पैसे का निवेश सीधा सीधा शेयर मार्केट में किया जाता है और उस पे जो रिटर्न आता है, यानी उस पे जो ग्रोथ होती है, जो डिविडेंड आता है, उसको ग्रोथ को लोगों को पास ऑन किया जाता है। जो यूलिप में डिविडेंड की तरह 2 ऑप्शन होती है, एक ग्रोथ ऑप्शन होती है, एक डिविडेंड ऑप्शन होती है। मैं दोनों को ही ले लेता हूं। तो दोनों में उसके रिटर्न पर, उसमें जो आपको ब्याज आना है, डिविडेंड आना है, या आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करना है, मान लीजिए आपने 100 लगाया, अब वो 120 हो गया, 140 हो गया, उन लोगों पर कुछ हद तक ये असर दिखेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उस यूलिप का पैसा, उस एलोकेशन का पैसा कितना अडानी कंपनीज में था। तो जितनी अडानी कंपनीज में था, उस पैसे की आज एनएवी हम कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, वो लाजमी बात है गिर गई होगी। और लोगों को जो भी उससे रिटर्न आना था या उनके पैसे ने बढ़ना था,
उसमें कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।